हेलो, नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। तो मैं आज आप सभी के मध्य पुनः उपस्थित हूँ रामधारी सिंह दिनकर जी की सुप्रसिद्ध काव्य कृति रश्मिरथी के पंचम सर्ग को लेकर के। तो जैसा कि कल हमने चतुर्थ सर्ग में कर्ण की दानवीरता को देखा, आज हम पंचम सर्ग के माध्यम से कुंती कर्ण संवाद और कुंती की व्यथा से परिचित होंगे। तो जैसा कि हमने कल चतुर्थ सर्ग में यहाँ पर विराम किया था, दानवीर जय हो महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ सरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल चुकाकर गया कर्ण निज घर को। तो मित्रों, आज हम पंचम सर्ग के माध्यम से इसकी आगे की कथानक को देखते हैं। तो पंचम सर्ग में हम देखेंगे। पंचम सर्ग में लिखा है, आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। हो चुकी पूर्ण योजना नियत की सारी, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। समर युद्ध, समर क्या कहलाता है मित्रों? समर कहलाता है युद्ध। तो चलिए अब देखते हैं हम। इस प्रकार से लिखा है कि आ गया विकराल शांति के क्षय का, आ गया काल विकराल शांति के क्षय का, निर्दिष्ट लग्न धरती पर खंड प्रलय का। तो एक शब्द आया है निर्दिष्ट। निर्दिष्ट का मतलब होता है, अर्थ होता है बतलाया हुआ। हो चुकी पूर्ण योजना नियत की सारी, कह रहे हैं नियत की सारी योजना पूर्ण हो चुकी है, कल ही होगा आरंभ समर अति भारी। बोले कल ही बहुत भयंकर समर की शुरुआत होगी। कब से होगी? लिखा कि कल जैसे ही पहली मरीज फूटेगी, रण में सर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। संघार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, सारा समाज दृग्वंचित हो जाएगा। लिखा कि कल जैसे ही पहली मरीज फूटेगी, बोले जैसे ही सूर्य की कल प्रथम किरण निकलेगी, मरीची किरण, रण में सर पर चढ़ महामृत्यु छूटेगी। रण युद्ध भूमि, सर बाण। तो कह रहे हैं युद्ध भूमि में बाणों पर चढ़ कर के महामृत्यु छूटेगी। संघार मचेगा तिमिर घोर छाएगा, बोले संघार मच जाएगा, बर्बादी हो जाएगी। तिमिर घोर छाएगा, तिमिर अंधकार, बोले हैं कह रहे हैं कि घोर अंधकार, घना अंधकार छा जाएगा। सारा समाज दृग्वंचित हो जाएगा। दृग्वंचित यानी कि नेत्रहीन। सारा समाज कैसा हो जाएगा? नेत्रहीन हो जाएगा। आगे लिखा है, जन जन स्वजनों के लिए कुटिलियम होगा, परिजन परिजन के हृदय कृतांत सम होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, नर ही नर के सोणित में स्नान करेंगे। तो मित्रों, शब्द आया है सोणित। सोणित कहलाता है रक्त या खून। लिखा जन जन स्वजनों के लिए कुटिलियम होगा। बोले ये कुटिलियम जन जन के लिए होगा, स्वजनों के लिए होगा, अपने ही परिवारजनों के लिए होगा। लिखा परिजन परिजन के हित कृतांत सम होगा, और परिजन परिजन के ही मध्य में होगा। कल से भाई भाई के प्राण हरेंगे, बोले कल से एक भाई ही दूसरे भाइयों के प्राणों का हरण करेगा। नर ही नर के सोणित में स्नान करेगा, बोले मनुष्य ही मनुष्य के रक्त से स्नान करेंगे। ऐसा युद्ध होगा, ऐसा समर होगा। आगे लिखा है, सुध बुध को बैठी हुई समर चिंतन में, कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में। हे राम नहीं क्या यह संयोग हटेगा, सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा। तो कह रहे हैं सुध-बुध खो बैठी हुई है समर चिंतन में। समर युद्ध की चिंता में, युद्ध की चिंता को सोचते हुए, युद्ध की चिंता में व्याकुल होकर के कुंती अपनी सुध-बुध यानी कि खो बैठी है या होश गंवा बैठी है। कुंती व्याकुल हो उठी सोच कुछ मन में, और कुंती के मन में नाना प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं। हे राम, कुंती सोच रहे हैं, हे राम नहीं क्या यह संयोग हटेगा, कि क्या यह युद्ध भूमि का, युद्ध का संयोग, समर का संयोग नहीं हट सकेगा। सचमुच ही क्या कुंती का हृदय फटेगा, क्या सचमुच ही कुंती को अभी और कष्ट सहन करने पड़ेंगे, कुंती का हृदय फटना बाकी है। आगे लिखा है, एक ही गोद के लाल कोख के भाई, सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा। कहा जा रहा है कि एक ही गोद के लाल हैं, एक ही गोद के बालक हैं, और कोख के भाई हैं। सत्य ही लड़ेंगे हो दो और लड़ाई, और बोले सत्य ही निश्चित ही ये दोनों ओर से लड़ाई लड़ेंगे। सत्य ही कर्ण अनुजों के प्राण हरेगा, बोले ये बात सत्य है कि कर्ण अपने अनुज छोटे भाइयों के प्राणों का हरण करेगा, अथवा अर्जुन के हाथों स्वयं मरेगा, या अर्जुन के हाथों स्वयं मारा जाएगा। आगे लिखा है, दो मैं जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही, जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। कुंती मन में व्याकुल होती हैं यह सोचते हुए, और कह रही हैं कि दो मैं जिसका उर फटे फटूंगी मैं ही। बोले अर्जुन में या कर्ण में किसी का भी उर यानी कि हृदय फटे, कोई भी वीरगति को प्राप्त हो, तो बोले दिक्कत तो मुझे ही है।
पीड़ा तो मुझे ही होगी। जिसकी भी गर्दन कटे कटूंगी मैं ही, किसी की भी गर्दन कटे कटना तो मुझे ही है, क्योंकि दोनों मेरे ही लाल हैं। पार्थ को कर्ण या पार्थ कर्ण को मारे, बोले चाहे पार्थ अर्जुन, बोले चाहे अर्जुन कर्ण को मारे या पार्थ कर्ण को मारे। बोले कह रहे हैं पार्थ को कर्ण, चाहे पार्थ को कर्ण मार दे यानी अर्जुन मार दे, या अर्जुन को कर्ण मार दे, बरसेंगे किस पर मुझे छोड़ अंगारे। बोले मुझे छोड़ करके किसके ऊपर इन अंगारों की आग की लपटों की वर्षा होगी। आगे लिखा भगवान सुनेगा कथा कौन यह मेरी, समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी। हे राम निरावृत किए बिना पीड़ा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। तो मित्रों इसमें शब्द आया है निरावृत। निरावृत का मतलब होता है जो ढका हुआ ना हो, यानी जो ढका ना हो, और पीड़ा लज्जा या संकोच। लिखा भगवान सुनेगा कौन कथा कौन यह मेरी, हे प्रभु या हे ईश्वर, अब यह मेरी कथा मेरी व्यथा को कौन सुनेगा। समझेगा जग में व्यथा कौन यह मेरी, और मेरी इस पीड़ा को कौन सुनेगा। हे राम निरावृत किए बिना पीड़ा को, हे प्रभु आप इस लिखा है कि हे राम निरावृत किए बिना पीड़ा को, है कौन हरेगा जो मेरी पीड़ा को। ऐसा कौन मनुष्य है जो मुझे इस दुख से उबार सके, पार लगा सके मेरी नैया को, मेरी पीड़ा का हरण कौन कर सकता है। आगे लिखा है गांधारी महिमामयी भीष्म गुरुजन हैं। गांधारी कैसी है, महिमामयी है, और भीष्म गुरुजन हैं। धृतराष्ट्र खिन्न जग से हो रहे विमन हैं। और धृतराष्ट्र जग से कैसे हैं, धृतराष्ट्र खिन्न हैं यानी क्रोधित हैं और नाराज हैं या उदास हैं, और जग से हो रहे विमन हैं। बोले वो संसार से कैसे हो रहे हैं, उदास हो रहे हैं, विमन हो रहे हैं। तब भी उनसे यदि कहूँ करेंगे क्या वे, यदि मैं उनसे कहूँ तो वे क्या कर सकते हैं भला। मेरी मणि मेरे हाथ धरेंगे क्या वे, क्या मेरी मणि को मेरे हाथों में धृतराष्ट्र धर देंगे, दे देंगे, अर्थात क्या कर्ण को मुझे सौंप देंगे। यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, गल कर रह जाएगा वह भावुक ज्ञानी। तो चलूँ कर्ण से ही मिल बात करूँ मैं, सामने उसी के अंतर खोल धरूँ मैं। तो कुंती मन ही मन विचार कर रहे हैं, कह रहे हैं यदि कहूँ युधिष्ठिर से यह मलिन कहानी, यदि मैं युधिष्ठिर से इस मलिन कहानी को बतलाती हूँ तो गल कर रह जाएगा वह भावुक प्राणी। तो वह भावुक प्राणी इस बात को लेकर के बहुत चिंतित होगा, व्याकुल हो उठेगा। तो चलूँ कर्ण से ही मिल बात करूँ मैं, तो क्यों ना मैं जाकर के कर्ण से ही बात करूँ, उसी से मिलती हूँ, सामने उसी के अंतर खोल धरूँ मैं। अंतर हृदय, उसी के सामने मैं अपने हृदय की बात को खोल कर रख दूँगी। आगे देखते हैं लेकिन कैसे उसके समक्ष जाऊंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है। लेकिन मैं उसके समक्ष, उसके सामने कैसे जाऊंगी, कैसे प्रस्तुत होंगी, किस तरह उसे अपना मुख दिखलाऊंगी, मैं किस तरीके से उसे अपना मुख दिखला पाऊंगी। मांगता विकल हो वस्तु आज जो मन है, व्याकुल होकर के जो मेरा मन आज जिस वस्तु को मांग रहा है, मांगने की चाह रखता है, बीता विरुद्ध उसके समग्र जीवन है, जिसके विरुद्ध मेरा संपूर्ण जीवन व्यतीत हो गया है। क्या समाधान होगा दुष्कृति के क्रम का, उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम का। किस तरह कहूँगी पुत्र गोद में आतू, इस पाषाणी जननी का हृदय जुड़ा तू। बोले क्या समाधान हो सकेगा इस दुष्कृति के क्रम का, इस दुष्कृति के क्रम का क्या समाधान हो पाएगा। उत्तर दूंगी क्या निज आचरण विषम को, और मैं उसे किस प्रकार से उत्तर दूंगी, किस प्रकार से संतुष्ट करूंगी। किस तरह कहूँगी पुत्र गोद में आ तू, और मैं किस मुँह से उसे कहूँगी कि हे पुत्र मेरी गोद में आ जा। इस पाषाणी जननी का हृदय जुड़ा तू। एक शब्द आया पाषाणी यानी कठोर हृदय वाली, और इस कठोर हृदय वाली माता के हृदय को शीतल कर दें। आगे लिखा है चिंताकुल उलझी हुई व्यथा में मन से, चिंताकुल उलझी हुई व्यथा से मन से, बाहर आई कुंती कण विदुर भवन से। सामने तपन को देख तनिक घबरा कर, सितकेसी संभ्रमयी चली सकुचाकर। देखा कि चिंताकुल, चिंता में व्याकुल थी, उलझी हुई व्यथा में, और मन में व्यथा थी, पीड़ा थी, कष्ट था। तो कह रहे हैं कि बाहर आई कुंती कण विदुर भवन से, और विदुर भवन से निकल कर कुंती बाहर आ जाती हैं। सामने तपन को देख तनिक घबरा जाते हैं, और सामने की तपन को देख करके थोड़ा घबरा जाती हैं। आगे लिखा है कि सितकेसी संभ्रमयी चली सकुचाकर। संभ्रमयी यानी कि चक्कर काटना या घूमना, और घूमते घूमते वहाँ पहुँच जाती हैं। आगे लिखा है उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी, सुधियों की सहती चोट प्राण परती की। आशा अभिलाषा भरी डरी भरमाई, कुंती ज्यों ज्यों जानवी तीर पर आई। उड़ती वितर्क धागे पर चंग सरीखी,
कैसे? जिस प्रकार से वितर्क धागे पर चंग सरीखी यानी कि पतंग उड़ रही हो, सुधियों की सहती चोट प्राण पर तीखी। और सुधियों पर क्या कर रही है? प्राण पर चोट सहती हुई आशा अभिलाषा इच्छा या कामना से भरी हुई, डरी और भरमाई सी, डरी हुई और सहमी हुई कुंती ज्यों त्यों जानवी तीर पर आई। जैसे तैसे कुंती जानवी यानी गंगा के किनारे पर पहुंच जाती हैं। जानवी तीर, जानवी गंगा, तीर किनारा, गंगा के किनारे पर पहुंच जाती हैं। आगे लिखा है, दिनमणि पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर थे गढ़ उड़ेलते बड़े खनक के भू पर, लालिमा बहा अगजग को नहलाते थे, खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे। आगे लिखा, दिनमणि भगवान सूर्य भास्कर पश्चिम की ओर क्षितिज के ऊपर, पश्चिम दिशा में क्षितिज के ऊपर आसमान पर थे घट उड़ेलते खड़े कनक के भू पर। और वो खड़े खड़े क्या कर रहे थे? पृथ्वी के ऊपर कनक के स्वर्णमयी घटों को उड़ेल रहे थे, यानी कि रश्मियाँ फैला रहे थे। लालिमा बहा अगजग को नहलाते थे, और लालिमा बहा करके इस संपूर्ण जगत को नहला रहे थे। खुद भी लज्जा से लाल हुए जाते थे, और खुद भी लज्जा से लाल हुए जा रहे थे। राधे सांध पूजन में ध्यान लगाए, था खड़ा विमल जल में युग बाहु उठाए। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, दीपित ललाट अपराग सदृश लगता था। बोले राधे सांध पूजन, संध्या के समय पूजन के समय क्या कर रहा था? ध्यान लगाए हुए वहाँ खड़ा था खड़ा विमल जल में, कहाँ? शीतल जल में खड़ा हुआ था। युग बाहु उठाए और अपनी भुजाओं को फैलाए हुए वहाँ खड़ा हुआ था जल में। तन में रवि का अप्रतिम तेज जगता था, और उसके तन में रवि का अप्रतिम तेज जलता था। और कह रहे हैं दीपित ललाट अपराग सदृश लगता था, और उसका चमकता हुआ ललाट सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई पड़ता था। तो चलिए मित्रों आगे देखते हैं। मानो युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर। अथवा मस्तक पर अरुण देवता कोले, हो खड़ा तीर पर गरुण पंख निज खोले। कह रहे मानो ऐसा लग रहा था कि युग स्वर्णिम शिखर मूल में आकर, कि युग स्वर्णिम मूल क्या हुआ? शिखर में आ गया है, शिखर पर्वत पर। आगे लिखा कि हो बैठ गया सचमुच ही सिमट विभाकर, और ऐसा लग रहा था कि जैसे सचमुच ही विभाकर सिमट कर बैठ गया हो। अथवा मस्तक पर अरुण देवता को ले, अथवा मस्तक पर सूर्य देवता को लेकर के हो खड़ा तीर पर गरुण पंख निज खोले। और ऐसा लग रहा था कि गरुण यानी कि बाज अपने पंखों को खोल करके अरुण देवता सूर्य देवता को अपने सिर पर, अपने यानी मस्तक पर धारण किए हुए हैं। ऐसा कर्ण का दृश्य प्रतीत हो रहा था। आगे लिखा है, या दो अर्चियाँ विशाल पुनीत अनल की, हो सजा रही आरती विवाह मंडल की। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर। तो मित्रों आगे देखते हैं। अर्चियाँ कहलाती यानी पूजा या वंदना। तो देखना है कि या दो अर्चियाँ विशाल पुनीत अनल की, ऐसा लग रहा था कि जैसे आग की दो पुनीत अर्चियाँ हैं, ज्योति हैं। हो सजा रही आरती विवाह मंडल की, जैसे वो विवाह मंडल की आरती की थाल को सजा रही हों। अथवा अगाध कंचन में कहीं नहाकर, कंचन सोना, या ऐसा लग रहा था कि सोने में कहीं नहा करके मैनाक शैल हो खड़ा बाहु फैलाकर, जैसे मैनाक पर्वत, शैल पर्वत जैसे मैनाक पर्वत है अपनी भुजाओं को फैला करके खड़ा हो गया हो। आगे लिखा है, सुत की शोभा को देख मोद में फूली, कुंती क्षण भर को बिथा वेदना भूली। भरकर ममता पैसे निष्पलक नयन को, वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को। आगे लिखा है, सुत की इस प्रकार की शोभा को देख करके कुंती हर्षोल्लासित हो जाती है, मोद प्रसन्न हो जाती है। कह रहे हैं कि मोद में फूली, प्रसन्नता से आनंद विभोर हो जाती है। कुंती क्षण भर को व्यथा वेदना भूली, कुंती एक क्षण के लिए अपनी व्यथा वेदना को भूल जाती है, अपनी पीड़ा को भूल जाती है। भरकर ममता पैसे निष्पलक नयन को, और ममतामयी पैसे दुग्ध से निष्पलक कर्ण को निहारती रहती हैं। वह खड़ी सींचती रही पुत्र के तन को, और वो वहीं पर खड़ी खड़ी निष्पलक होकर के बिना पलक झपकाए हुए पुत्र के तन को सींचती रहीं, यानी निहारती रहीं। आहट पाकर जब ध्यान कर्ण ने खोला, कुंती को सम्मुख देत विनद हो ब्योला। पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुत बंदे भी नमन करता हूँ। जैसे ही कर्ण आहट पाते हैं तो कर्ण अपना ध्यान खोल देते हैं, और कुंती को सम्मुख देख करके विनत होकर के बोलते हैं, विनत भाव से निवेदन करते हैं, पद पर अंतर का भक्ति भाव धरता हूँ, राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। बोले मैं आपके चरणों पर अपने अंतर के भक्ति भाव को समर्पित करता हूँ, प्रणाम करता हूँ देवी। राधा का सुत मैं देवी नमन करता हूँ। हे देवी, मैं आपको राधा का सुत, राधा का पुत्र प्रणाम करता हूँ। हैं आप कौन, किस लिए यहाँ आई हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन लाए हैं। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, अस्तमित हुआ चाहता विवाह मंडल है। कह रहे हैं, हे देवी आप कौन हैं और यहाँ पर आप किस लिए आए हैं, मेरे निमित्त आदेश कौन सा लाए हैं और मेरे लिए कौन सा आदेश लाए हैं। यह कुरुक्षेत्र की भूमि युद्ध का स्थल है, यह कुरुक्षेत्र की भूमि है और युद्ध स्थल है। अस्तमित हुआ चाहता विवाह मंडल है, और भगवान भास्कर भी अस्त होने को है।
आगे देखते हैं। सूना अवघट यह घाट महाभयकारी, उस पर भी प्रभया आप अकेली नारी। है कौन देवी कहिए क्या काम करूं मैं, क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूं मैं। बोले सूना है अवघट यह घाट, बोले ये पूरा का पूरा घाट देवी सूना है और महाभयकारी है, भयंकर प्रतीत लग रहा है, पड़ रहा है। उस पर भी प्रभया आप अकेली नारी, और उस पर भी आप अकेली नारी आई हैं यहाँ पर। है कौन देवी कहिए क्या काम करूँ मैं। हे देवी आप मुझे बताएं आप कौन हैं और मैं आपके लिए कौन सा काम करूँ। क्या भक्ति भेंट चरणों पर आन धरूँ मैं, क्या भक्ति भेंट में मैं अपने आपके चरणों पर आ पड़ूँ। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज छूटा, भीतर का क्लेश अपार अश्रुबन फूटा, अपार अश्रुबन फूटा। विगलित हो उसने कहा कांपते स्वर से, रे कर्ण वेद मद मुझे निदारों सर से। सुन गिरा गूढ़ कुंती का धीरज ढूरा छूटा, जिस प्रकार से कर्ण की बात को सुनकर के कुंती का धीरज धैर्य छूट जाता है और वो भीतर का क्लेश अपार अश्रु बनकर फूट जाता है, और भीतर का उनका क्लेश अपार अश्रु बन करके फूट पड़ता है, वो बिलखने लगती हैं। विगलित हो उसने कहा कांपते सुर से, रोते हुए उन्होंने कर्ण से कांपते हुए स्वर में कहा, रे कर्ण भेद मत मुझे निरालों सर से, मुझे इस प्रकार के बाणों से मत भेद। राधा का सुत तू नहीं तने मेरा है, जो धर्मराज का वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है। बोले रे कर्ण राधा का तू पुत्र नहीं है, मेरा पुत्र है, जो धर्मराज का वही तेरा वंश है, जो वंश धर्मराज युधिष्ठिर का है वही वंश तेरा है। तू नहीं सूत का पुत्र राजवंशी है, तू सूत पुत्र नहीं है, तू भी राजवंशी है। अर्जुन समान कुरुकुल का ही अंशी है, और अर्जुन के समान ही तू कुरुकुल का यानी कौरव वंश का अंश है। जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने पाया, तो उसी तरह था प्रथम कुक्ष में आया। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, मैं ही अभागनी प्रथा जननी हूँ तेरी। तो आगे लिखा है मित्रों कि जिस तरह 3 पुत्रों को मैंने जन्म दिया था, पाया था, तो उसी तरीके से तू मेरी कोख से प्रथम जन्मा था। पा तुझे धन्य थी हुई गोद यह मेरी, तुझे पाकर के यह मेरी गोदी धन्य धन्य हो गई थी। मैं ही अभागनी प्रथा जननी हूँ तेरी, मैं कुंती मैं अभागनी ही तेरी माता हूँ। कर्ण पर मैं कुमारिका थी जब तू आया था, अनमोल लाल मैंने आसमय पाया था। अतएव हाय अपने दुध मुँह तने से, भागना पड़ा मुझको समाज के भय से। कहने पर हे कर्ण मैं जब तेरा जन्म हुआ तब मैं कुंवारी थी, जब तू आया था अनमोल लाल मैंने असमय पाया था, और असमय ही मैंने यह अनमोल रतन पाया था, प्राप्त किया था। अतएव हाय अतः हे कर्ण अपने दुध मुँह तने से और अपने दूध पीते बच्चे से भागना पड़ा मुझको समाज के भय थे, और समाज के भय से मुझे अपने दूध मुँहे बच्चे से दूर करके भागना पड़ा था। बेटा धरती पर बड़ी दीन है नारी, अबला होती है सचमुच यो सीता कुमारी। है कठिन बंद करना समाज के मुख को, सिर उठा न पा सकती पत्ता निज सुख को। तो कह रहे बेटा धरती पर नारी बड़ी दीन है, अबला होती है सचमुच योस्ता कुमारी होती है कठिन बंद करना समाज के मुख को, समाज के मुख को बंद करना बड़ा कठिन है। सिर उठा ना पा सकती पतिता निज सुख को, पतिता यानी कि बाप। तो कह रहे हैं कि सिर उठा ना पा सकती पतिता निज सुख को, और पतित नारी कह रहे हैं कि समाज इस सुख को नहीं उठा सकती है। उस पर भी बाल अबोध काल बचपन का, सूझा ना शोध मुझको कुछ और पतन का। मंजूसा में धर कर तुझे वज्र कर मन को, धारा में आई छोड़ हृदय के धन को। कहने उस पर भी क्या था, अबोध थे, अबोध बिना ज्ञान के, काल बचपन का था और बचपन का समय था। सूझा ना शोध मुझको कुछ और पतन का, मुझे पतन का और कोई उपाय नहीं सूझा। मंजूसा में, मंजूसा यानी टोकरी में धर करके तुझे वज्र कर मन को, और अपने मन में पत्थर रख करके मैं तुझे धारा में छोड़ आई थी अपने हृदय रूपी धन को। आगे लिखा है संयोग सूत पत्नी ने तुझको पाला, उन दमयंती पर तनिक न मुझे कसाला। ले चल मैं उनके दोनों पाँव धरूंगी, अग्रजा मानकर आदर अंक भरूंगी। कहना लेकिन संयोग ऐसा रहा कि सूत पत्नी ने तुझको पाला, तुझा पालन पोषण किया, उस दयामयी पर तनिक न मुझे कसाला, उस दयामयी स्त्री ने मुझे थोड़ा भी नहीं कोसा। ले चल मैं उनके दोनों पाँव धरूंगी, मुझे उनके पास ले चल और मैं उनके दोनों पैरों को छूऊंगी। अग्रजा मानकर सादर अंक भरूंगी, अग्रजा बड़ी, और मैं उन्हें अपनी बड़ी मान करके सादर अंक भरूंगी, अंक गोदी से भर लूँगी। आगे लिखा है पर एक बात सुन जो कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना साथ लाई हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम
छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय गिरेगा। कह रहे कर्ण, पर एक बात सुन, जो मैं तुझसे कहने आई हूँ, आदेश नहीं प्रार्थना कह रही हूँ। कल कुरुक्षेत्र में जो संग्राम छिड़ेगा, कल कुरुक्षेत्र की भूमि में रणक्षेत्र में जो संग्राम होगा, जो युद्ध छिड़ेगा, क्षत्रिय समाज पर कल जो प्रलय गिरेगा, और क्षत्रिय समाज पर जो कल खतरा दिखेगा, गिर रहा है, उसमें ना पांडवों के विरुद्ध हो लड़तूं, मत उन्हें मार या उनके हाथों मर दूं, मेरे सुत को ही मारें, हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारें। बोले उसमें पांडवों के विरुद्ध होकर के, उनके खिलाफ होकर के तू युद्ध मत कर, मत उन्हें मार या उनके हाथों तू मत मार, मेरे सुत को ही मारें, मेरे ही पुत्रों को मारें, आपस में युद्ध करें, तो हो क्रुद्ध परस्पर ही प्रतिशोध उतारें, और एक दूसरे पर नाराज होकर के बदले की भावना से युद्ध करें। ये मैं नहीं देख सकती, यह बिकट दृश्य मुझसे ना सहा जाएगा, अब और ना मुझसे मूक रहा जाएगा, जो छिपकर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। बोले यह बिकट दृश्य मुझसे ना सहा जाएगा कर्ण, अब और ना मुझको मूक रहा जाएगा। हे कर्ण, अब मैं और अधिक चुप नहीं रह सकती, जो छिपकर थी अब तक कुरेदती मन को, बतला दूंगी वह व्यथा समग्र भुवन को। जो पीड़ा मुझे अब तक मेरे अंदर, मेरे अंतःकरण में छिपकर मुझे कुरेदती रही है, अब मैं उसे समग्र संसार के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ, सारे संसार को बताना चाहती हूँ। आगे लिखा है, भागी थी तुझको छोड़ कभी जिस भय से, फिर कभी न हेरा तुझको जिस संशय से, उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और न अधिक डरूंगी। तो कह रहे हैं कि तुझे छोड़कर के मैं जिस समाज के भय से भाग खड़ी हुई थी, फिर कभी न हेरा तुझको फिर जिस संशय से, और कभी मुड़कर मैंने तेरी ओर नहीं देखा, उस जड़ समाज के सिर पर कदम धरूंगी, मैं उस मूर्ख समाज के सिर पर कदम धरूंगी, डर चुकी बहुत अब और ना अधिक डरूंगी, मैं बहुत डर चुकी हूँ, अब और अधिक नहीं डरूंगी। तो मित्रों आगे लिखा है, थी चाहे पंख मन का प्रचालित कर लूँ, मरने के पहले तुझे अंक में भर लूँ, वह समय आज रण में किससे आया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है। बोले मेरी एक चाह थी कि पंख मन का प्रचालित कर लूँ, कि मैं अपने मन के कीचड़ को निकाल फेंकूँ, मरने से पहले तुझे अंक में भर लूँ, और मैं अपने मरने से पहले, मृत्यु आने से पहले तुझे गोदी में भरना चाहती हूँ। वह समय आज रण के मिस से आया है, वह समय आज युद्ध भूमि के अनुसार वह समय आ गया है, अवसर मैंने भी क्या अद्भुत पाया है, मैंने भी क्या अवसर पाया है, क्या मौका पाया है। बाजी तो मैं हार चुकी कब को ही, लेकिन बिरंच निकला कितना निर्मोही, तुझ तक ना आज तक दिया कभी भी आने, यह गोपन जन्म रहस्य तुझे बतलाने। बोले बाजी तो मैं हार चुकी हूँ हे कर्ण, कब से ही मैं बाजी हार चुकी हूँ, लेकिन बिरंच कितना निर्मोही निकला है, ब्रह्मा जी भी कितने निर्मोही हैं। तुझ तक ना आज तक दिया कभी भी आने, मुझे कभी भी आज तक तेरे सामने नहीं आने दिया, और मुझे तेरे इस जन्म की गुप्त रहस्य को बतलाने का अवसर भी प्रदान नहीं किया। पर पुत्र सोच अन्यथा ना तू कुछ मन में, यह भी होता है कभी कभी जीवन में, अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ जा, अब दौड़ वत्स गोदी में वापस आ तू, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू। हे पुत्र सोच अन्यथा ना कुछ तू मन में, अब तू अपने मन में कुछ और मत सोच, यह भी होता है कभी कभी जीवन में, कभी कभी जीवन में यह बात भी घटित हो जाती है। अब दौड़ वत्स हे पुत्र, अब दौड़ कर आ और गोदी में मेरी वापस आ जा, आ गया निकट विध्वंस न देर लगा तू, अब विध्वंस का विनाश का समय आ गया है, तू अब और देर मत लगा। आगे लिखा है, जा भूल दो इसके जहर क्रोध के विष को, रे कर्ण समर में अब मारेगा किसको, पांचों पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है। बोले अब सारे द्वेष के जहर को भूल जा और क्रोध के विष को भूल जा, रे कर्ण समर में अब किसको मारेगा तू, पांचों पांडव हैं अनुज बड़ा तू ही है। बोले पांचों पांडव तेरे अनुज हैं, छोटे भाई हैं, और उनमें बड़ा तू ही है, अग्रज बन रक्षा हेतु खड़ा तू ही है, और बड़ा भाई बनकर के तू ही उनकी रक्षा हेतु खड़ा है। आगे लिखा है, नेता बनकर मैं सूत्र समर का ले तू, अंजों पर छत्र विशाल बाहु का दे तू, संग्राम जीत कर प्राप्त विजय अति भारी, जय मुकुट पहन फिर भोग संपदा सारी। तो कह रहे हैं कि सबका नेता बन जा तू, और अपने हाथों में इस युद्ध भूमि के सूत्र को रख, और अपने छोटे भाइयों पर अपनी विशाल बाहुओं का सहारा दे दे, और इस युद्ध को जीत, और अपने हाथों से विजय प्राप्त कर, और जय मुकुट पहन, यानी कि सिंहासन पर विराजमान हो जाओ, और उस पर संपूर्ण राज्य की सुख संपदा का भोग करूं।
तो आगे लिखा है, यह नहीं किसी भी छल का आयोजन है, रे पुत्र सत्र ही मैंने किया कथन है, विश्वास ना हो तो शपथ कौन मैं खाऊं, किसको प्रमाण के लिए यहाँ बुलवाऊं। कह रहे हैं कि यह किसी प्रकार के छल का आयोजन नहीं है, हे पुत्र सत्य ही मैंने ऐसा कथन कहा है, और विश्वास ना हो तो बता मैं कौन सी शपथ का लूँ और तुझे प्रमाण देने के लिए किसको यहाँ बुलवाऊँ जिससे तुझे भरोसा हो जाए। आगे लिखा है, वह देख पश्चिम तट के पास गगन में देवता दीपते जो कनकाभ वसन में, जिनके प्रताप की किरण अजय अद्भुत है, तो उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है। बोले वह देख पश्चिम के तट के पास गगन में, आसमान में, आकाश में देवता दिखते जो कनकाभ वसन में, जो स्वर्ण वाली आभा में देवता दिखाई पड़ रहे हैं, जिनके प्रताप की किरण अजय और अद्भुत है, अजय है, अद्भुत है। लिखा है तो उन्हीं अंशुधर का प्रकाशमय सुत है, तो उन्हें सूर्य भगवान का, सूर्य देवता का सुत है। आगे लिखा है, रुक प्रथा पहुँचने लगी अश्रु अंचल, इतने में आई गिरा गगन मंडल से, कुंती का सारा कथन सत्य कर जानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो। इतना रुक कर के कुंतु जैसे ही अपने अश्रुओं के आंचल से पहुँचने लगती हैं आंसुओं को, तो इतने में आई गिरा गगन मंडल से, तो इतने में गिरा मंडल से, गगन से आवाज़ आती है कि कुंती की सारा कथन सत्य कर जानो। बोले कुंती की सारी बात को सत्य मानो, माँ की आज्ञा बेटा अवश्य तुम मानो, हे बेटा तुम माँ की आज्ञा को जरूर मानो। यह कह दिनेश चट उतर गए अंबर से, इतना कह कर के भगवान सूर्य अंबर से उतर जाते हैं, हो गए तिरोहित मिलकर किसी लहर से, और किसी लहर में मिलकर के तिरोहित हो जाते हैं, डूब जाते हैं। मानो कुंती का भार भयानक पाकर वे चले गए कुछ दायित्व छोड़ घबरा कर। मानो कुंती के इस भयानक भार को पाकर के वह क्या हुआ, अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को छोड़ करके घबरा करके चले जाते हैं। आगे लिखा है, डूबते सूर्य को नमन निवेदित करके, कुंती के पद की धूल शीश पर धर के, राधे बोलने लगा बड़े ही दुख से, तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से। डूबते हुए सूर्य को निवेदित यानी कि प्रणाम या नमस्कार करके, और कुंती के चरणों की धूल को अपने सिर पर रख करके राधे बड़े ही दुख के साथ बोलने लगता है। कर्ण बड़े ही दुख के साथ बोलते हैं और कहने लगते हैं कि हे माते, कहते हैं कि तुम मुझे किस मुख से अपना पुत्र कहने के लिए आए हैं। तो आगे लिखा है मित्रों कि क्या तुम्हें कर्ण से काम सूत है वह तो माता के तन का मल अपूत है वह तो, तुम बड़े वंश की बेटी ठकुरानी हो, अर्जुन की माता कुरुकुल की रानी हो। बोले तुम्हें कर्ण से क्या काम है, वह तो सूत है, सूत वंश का है। आगे लिखा है, माता के तन का मल, और माता के तन का मल है, अपूत है वह तुम। लिखा तुम बड़े वंश की बेटी हो, ठकुरानी हो, अर्जुन की माता हो और कुरुकुल की रानी हैं आप। लिखा मैं नाम गोत्र से हीन दीन खोटा हूँ, सारथी पुत्र हूँ मनुज बड़ा छोटा हूँ, ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मल को पवित्र गोदी में कहाँ धरोगी। कर्ण कह उठते हैं कि मैं नाम गोत्र से बहुत हीन हूँ, दीन हूँ, खोटा हूँ, और मैं सारथी पुत्र हूँ, मनुज बड़ा छोटा मनुष्य हूँ मैं। हे ठकुरानी क्या लेकर तुम मुझे करोगी, मुझे लेकर के आप क्या करेंगी, और इस मल को, इस अपवित्र मल को अपनी गोदी में कहाँ रखेंगी। आगे लिखा है, कथा जन्म की ज्ञात न बात बढ़ाओ, मत छेड़ मेरी पीड़ा उकसाओ, हूँ खूब जानता किसने मुझे जना था, किसके प्राणों पर मैं दुर्भार बना था। तो कर्ण कह रहे हैं कि मैं कथा जन्म की, मुझे सारी की सारी जन्म की कथा ज्ञात है, उसे छेड़ करके मुझे मत उकसाओ। मैं खूब जानता हूँ कि किसने मुझे जन्म दिया था और मैं किसके प्राणों पर दुर्भार बन गया था। सविविध याद न मनुज पाता है, धरती पर शिशु भूखा प्यासा आता है, माँ सहज स्नेह से ही प्रेरित अकुलाकर, पैपान कराती ओर से उसे लगाकर। बोले जिस प्रकार से मनुष्य का जन्म पृथ्वी में होता है तो वहाँ पर शिशु कैसा भूखा प्यासा ही आता है, और माँ बड़े ही सहज स्नेह से, बड़े ही प्रेम के साथ उसे प्रेरित करती है अकुला करके, और उसे अपने दुग्ध का रसपान कराती हैं और उसे गले से लगाती हैं। मुखचूम जन्म की क्लांति हरण करती है, दृग से निहार अंग में अमृत भरती है, पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, पह का पहला आहार न दे पाई तुम। करें हे माते, और मुख को चूम करके और उसकी क्लांति का हरण करते हैं, और दृग से निहार अंग में अमृत भरती हैं, और अपने आँखों से निहार करके, अपने नैनों से निहार करके बच्चे के प्रत्येक अंग में अमृत भरती है माता, पर मुझे अंक में उठा न ले पाई तुम, लेकिन आप मुझे अपनी गोदी में भी नहीं उठा सकें। पै का पहला आहार न दे पाई तुम, और तुम मुझे अपने दुग्ध का पहला आहार भी न दे सकें। उल्टे मुझको असहाय छोड़कर जल में तुम लौट गई इज्जत के बड़े महल में, मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, रक्षा किसने की मेरी काल कबल से। बोले हे माते,
उल्टे मुझको असहाय छोड़ कर के आप जल में आपने मुझे छोड़ दिया और आप अपने बड़े इज्जत के खुशी खुशी महल में लौट गई। और मैं बचा अगर तो अपने आयुर्बल से, और मैं अगर शायद जीवित हूँ आज तो अपने आयुर्बल से हूँ। और मेरी इस काल कबल से मेरी रक्षा किसने की, आपको क्या पड़ा है? क्या कोर कसर तुमने कोई भी की थी? जीवन के बदले साफ मृत्यु दी थी, पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, असली माता के पास भाग्य ने भेजा। बोले क्या आपने मुझे कोई कमी छोड़ी थी? जीवन के बदले आपने मुझे साफ मृत्यु ही दे दी थी, जीवन भी दिया था और आपने मृत्यु भी दे दी थी, पर तुमने जब पत्थर का किया कलेजा, लेकिन जैसे ही आपने अपने कलेजे को पत्थर का कर लिया, तब भाग्य ने मुझे मेरी असली माता के पास भेज दिया। अब जब सब कुछ हो चुका, शेष 2 क्षण हैं, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन। आगे लिखा है कि अब जब सब कुछ हो चुका, शेष 2 क्षण हैं, आखिरी दांव पर लगा हुआ जीवन है। लिखा जब तक प्यार बांध करके अंचल के पट में, आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। तब कर्ण कह उठते हैं कि अब सब कुछ हो चुका है, शेष 2 ही क्षण हैं, आखिरी दाव पर जीवन लगा हुआ है। जब प्यार बांध करके अंचल के पट में, आई हो निधि खोजती हुई मरघट में। और आप मरघट में निधि खोजते हुए, यानी कि धन का संचय करने के लिए यहाँ मरघट में आ गए हैं आप। अपना खोया संसार न तुम पाओगी, राधा माँ का अधिकार न तुम पाओगी, छीनने स्वत्व उसका जो तुम आई हो, पर कभी बात यह भी मन में लाई हो। बोले अपने खोए हुए संसार को कभी नहीं पाएंगे आप, और राधा माँ का अधिकार भी आपको कभी नहीं मिल सकता। छीनने स्वत्व उसका जो तुम आई हो, बोले जो आप उसका अधिकार छीनने के लिए आए हैं, पर कभी बात यह मन में लाई हो कि उसको सेवा तुमको सुकीर्ति प्यारी है, कि उसको सेवा और तुमको सुकीर्ति प्यारी है, नाम प्यारा है तुमको। तुम ठकुरानी हो वह केवल नारी है, और तुम ठकुरानी हो वह तो केवल एक नारी है। तुमने तो तन से मुझे काढ़ कर फेंका, उसने अनाथ को हृदय लगा कर सेंका। आपने तो केवल मुझे जन्म दिया, अपने तन से निकाल कर के बाहर फेंक दिया, लेकिन उसने उस अनाथ को हृदय से लगा कर के सेंका है, पाला पोसा है। लिखा है उमड़ी ना स्नेह की उज्ज्वल धार हृदय से, तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से, पर राधा ने जिस दिन मुझको पाया था, कहते हैं उसको दूध उतर आया था। कह रहे माता, कह रहे सुनिए, कह रहे उमड़ी ना स्नेह की उज्ज्वल धार हृदय से, तुम्हारे इस हृदय से कभी उज्ज्वल हृदय से कभी भी प्रेम की धारा नहीं निकली, नहीं उमड़ी। तुम सूख गई मुझको पाते ही भय से, और मेरा जन्म होते ही तुम भय के कारण सूख गए, पर राधा ने जिस दिन मुझे पाया था, लोग कहते हैं कि जिस दिन मैं राधा को मिला था, उसको दूध उतर आया था, कह रहे हैं उसे दूध आने लगा था। तुमने जानकर भी नहीं पुत्र कर जाना, उसने पाकर भी मुझे तने निज माना। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं। बोले आपने मुझे जानकर भी, मुझे जन्म देकर के भी पुत्र कर जाना, कह तुमने जानकर भी नहीं पुत्र कर जाना। कह रहे हैं कि तुमने मुझे जन्म दिया फिर भी तुमने मुझे पुत्र नहीं माना। उसने पाकर भी तने निज माना, उसने मुझे प्राप्त किया नदी से उठाया, फिर भी उसने मुझे हमेशा अपना पुत्र माना है। अब तुम ही कहो कैसे आत्मा को मारूं, अब हे माते आप ही बताएं कि मैं उसे आत्मा को कैसे मारूं। माता कह उसके बदले तुम्हें पुकारूं, उसके बदले मैं आपको माता कहकर के कैसे पुकार सकता हूँ। अर्जुन की जननी मुझे न कोई दुख है, जो तो मैंने भी ढूंढ लिया निज सुख है। जब भी पीछे की ओर दृष्टि जाती है, चिंतन में भी यह बात नहीं आती है। बोले आप अर्जुन की माता है, मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है, मैंने भी जैसे तैसे सुख को ढूंढ लिया है। जब मैं पीछे की ओर देखता हूँ, अपने भूतकाल को देखता हूँ, तो मैं चिंतन में भी यह बात नहीं सोचता हूँ। आचरण तुम्हारा उचित या कि अनुचित था, या असमय मेरा जन्म नसील विहित था, पर एक बात है जिसे सोचकर मन में मैं जलता ही आया समग्र जीवन में। बोले आचरण आपका उचित था या अनुचित था, मुझे इससे कुछ पता नहीं है, क्या करना है मुझे। या असमय मेरा जन्म हुआ था, शील विहित था, पर एक बात मैं जिसे हमेशा अपने मन में विचार करता रहता हूँ, और मैं अपने संपूर्ण जीवन भर उसे याद करता आया हूँ। अज्ञातशील कुलता का विघ्न न माना, भुजबल को मैंने सदा भाग कर जाना। बाधाओं के ऊपर चढ़ धूम मचाकर, पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर। तो कह रहे हैं अज्ञातशील कुलता का विघ्न मैंने कभी नहीं माना, और अपने भुजबल से ही मैंने भाग कर जाना है। बाधाओं के ऊपर चढ़कर धूम मचाकर, मैं बाधाओं के आगे गया हूँ, हर वक्त लड़ने के लिए धूम मचाई है। पाया सब कुछ मैंने पौरुष को पाकर, और मैंने इस पौरुष को पाकर के सब कुछ प्राप्त कर लिया है। जन्मा लेकर अब साफ हुआ वरदानी, आया बनकर कंगाल कहा या दानी। दे दिया मोल जो भी जीवन में मांगे, सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे। कह रहे हैं मैं अभिशाप लेकर के जन्मा था, लेकिन मैं वरदानी हुआ हूँ, और मैं कंगाल बन कर के आया था, लेकिन मैं दानी बन गया हूँ।
दे दिए मोल जो भी जीवन में मांगे। जिसने जो कुछ भी मुझसे मांगा मैंने उसे सब कुछ दिया है। सिर नहीं झुकाया कभी किसी के आगे, लेकिन मैंने कभी किसी के आगे अपने सिर को नीचा नहीं किया है, नहीं झुकाया है। पर हाय हुआ ऐसा क्यों बाम विधाता, मुझ वीर पुत्र को मिली भीरु क्यों माता। जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, संबंध तोड़ भागी दूध मुहे तनय से। भीरु कायरम या बुजदिल। तो मित्रों लिखा है कि पर हे विधाता आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझ वीर पुत्र को ऐसी बुजदिल या कायर माता कैसे मिली, जो जमकर पत्थर हुई जाति के भय से, जो जाति के भय से जमकर के पत्थर हो गई, जड़वट हो गई और मुझ दूध मुहे बालक से संबंध छोड़ करके भाग गई तोड़ करके। मर गई नहीं वह स्वयं मार सुत को ही, जीना चाहा बन कठिन क्रूर निर्मोही। क्या कहूँ देवी मैं जो ठहरा अनचाहा, पर तुमने माँ का खूब चरित्र निभाहा। बोले क्यों नहीं मर गई आप, मर गई नहीं वह स्वयं। बोले वह स्वयं क्यों नहीं मर गए, अपने पुत्र को तो उन्होंने मार दिया था। जीना चाहा बन कठिन, बोले जीना तो चाहा कठिन बन करके, क्रूर निर्मोही। क्या कहूँ देवी मैं क्या कहूँ देवी आपको, मैं तो ठहरा अनचाहा, मैं तो अनचाहा था, मैं तो आपकी बिना चाहे के आ गया था। पर तुमने माँ का चरित्र खूब निभाहा, खूब चरित्र निभाहा, और आपने भी माँ के चरित्र को खूब निभाहा है। लिखा कि था कौन लोभ थे क्या अरमान हृदय में, देखा तुमने जिनको अवरोध तने में। शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, पर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ। आगे लिखा है आपको कौन सा लाभ था देवी, कौन से अरमान थे आपके हृदय में। बोले जिनको, लिखा है कि देखा तुमने जिनका अवरोध तने में, जिसमें आपको मुझ में ये लगने लगा कि यदि मैं रहूँगा तो ये सब कुछ छूट जाएगा। बताओ, शायद यह छोटी बात राज सुख पाओ, शायद यह छोटी सी बात की राज सुख नहीं पा पाओगे आप। वर किसी भूप को तुम रानी कहलाओ, और किसी राजा से तुम्हारा ब्याह नहीं होगा। सम्मान मिले यश बढ़े बक्षमंडल में, कहलाओ साध्वी सती वाम भूतल में। पाओ सुत भी बलवान पवित्र प्रतापी, मुझसा अगजन्मा नहीं मलिन प्रतापी। बोले क्या चाहती थी कि आपको सम्मान मिले, यश बढ़े आपका वधमंडल में, संपूर्ण वसुधा पर आपका सम्मान रहे, और साध्वी कहलाओ सती कहलाओ इस संपूर्ण धरा पर। पाओ सुत भी बलवान, और बलवान सुत को पाओ, पवित्र हो और प्रतापी हो। मुझसा अगजन्मा नहीं मलिन प्रतापी, और मुझसा अगजन्मा मलिन पुत्र नहीं चाहती थी आप हे देवी। सो धन्य हुई तुम देवी सभी कुछ पाकर, कुछ भी ना गंवाया तुमने मुझे गंवाकर। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है। हे देवी आप तो धन्य हो गई, आपको तो सब कुछ मिल गया, कुछ भी नहीं गंवाया आपने मुझे गंवाकर, मुझे खोकर आपने कुछ नहीं गंवाया, आपको सब कुछ प्राप्त हुआ। पर अंबर पर जिनका प्रदीप जलता है, जिनके अधीन संसार निखिल चलता है। कह रहे हैं कि जिनके अधीन संपूर्ण संसार चलता है। तो आगे देखते हैं, उनकी पोथी में भी कुछ लेखा होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा। धारा पर सद्यजात पुत्र का बहना, माँ का हो वज्र कठोर दृश्य वह सहना। तो कह रहे हैं उनकी पोथी में भी कुछ लेखा जोखा होगा, कुछ कृत्य उन्होंने भी तो देखा होगा, आपके कारनामों को देखा होगा। धारा पर सज्जात पुत्र का बहना, और धारा पर पुत्र का बहते हुए देखा होगा उन्होंने, और माँ के इस वज्र समान कठोर हृदय के दृश्य को उन्होंने कैसे सहा होगा। फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, जातक असंका जलना अमित दुखों में। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। बोले हे देवी, फिर उसका होना मग्न अनेक सुखों में, फिर आप अनेक सुखों में मग्न हो गई। ये तो जातक असंग का जलना अमित दुखों में हुआ। हम दोनों जब मरकर वापस जाएंगे ऊपर यमलोक में, तो क्या होगा, ये सभी दृश्य फिर से सम्मुख आएंगे। तो ये दृश्य पुनः हमारे सामने आ जाएंगे। जग की आँखों से अपना भेद छिपाकर, नर प्रथा तृप्त होता मन को समझाकर। अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, हम भली भांति रक्षित हैं पटावरण में। दिखाया कि जग की आंखों से अपना भेद छिपा करके नर वृथा तृप्त होता रहता है, मन को समझाए रहता है। अब रहा न कोई विवर शेष जीवन में, अब कोई भी विवर जीवन में शेष नहीं रहा है। हे माते, अब जीवन में कोई भी विवर है शेष नहीं रहा है। हम भली भांति रक्षित हैं पटावरण में, हम भली प्रकार से यहाँ पर अब रक्षित हैं। पर हंसते कहीं अदृश्य जगत के स्वामी, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी। सबको सहेज कर नियत कहीं धरती है, सब कुछ अदृश्य पट पर अंकित करती है। बोले इस आदि जगत सृष्टा कहीं इस अदृश्य देखकर के लिए हंसते तो होंगे, देखते सभी कुछ तब भी अंतर्यामी। बोले ये सब कुछ अंतर्यामी भगवान देखते हैं। सबको सहेज कर नियत कहीं धरती है, इन सभी को सहेज करके समेट करके नियति किस्मत कहीं पर रखी जाती है। आगे लिखा है सब कुछ अदृश्य
पट पर अंकित करती है, उस आदर्श पट पर यह सब कुछ अंकित करती है, लिखती है। यदि इस पट का चित्र नहीं उज्ज्वल हो, कालमा लगी हो, उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल हमारी जय का, जग में संचित कलुषित समृद्धि समुदय का। लिखा है यदि इस पट का चित्र कहीं उज्ज्वल नहीं हो तो क्या हो जाएगा कि कालमा लगी हो उसमें कोई मल हो, कालमा लगी उसमें कोई मल हो, तो रह जाता क्या मूल हमारी जय का, तो हमारी जय का क्या मूल्य रह जाता, जग में संचित कलुषित समृद्धि समुदय का। पर हाय न तुमने भाव धर्म के जागे, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे, देखा ना दीन कातर बेटे के मुख को, देखा केवल अपने क्षणभंगुर सुख को। हे देवी, पर आप भाव धर्म के आगे नहीं जाग सकी, तुम देख नहीं पाई जीवन के आगे, और आप जीवन के आगे को नहीं देख पाई। देखा ना दीन कातर बेटे के मुख को, आपने इस दरिद्र बेटे के मुख को नहीं देखा, देखा केवल अपने क्षणभंगुर सुख को, आपने केवल अपने क्षण मात्र के सुख को देखा। विधि का पहला वरदान मिला जब मुझको, गोदी में नन्हा दान मिला जब तुझको, तुमको क्यों नहीं वीर माता बन आगे आई, सबके समक्ष हृदय निर्भय होकर चिल्लाएं। तो कह रहे हैं कि जब विधि ने आपको, प्रकृति ने आपको ऐसा सुंदर वरदान दिया था, गोदी में नन्हा सा दान मिल गया था आपको, तो क्यों नहीं वीर माता बन करके आप सामने आएँ और सबके समक्ष निर्भय होकर चिल्लाएं। आप एक बहादुर माता बन करके सामने आती हैं, साहसी महिला बन करके सामने आती हैं और सबके सामने चिल्लाती हैं कि ये मेरा ही पुत्र है। सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, सुबती हो गई मैं अनब्याही नारी, अब चाहो तो रहने दो मुझे भवन में, या जाति च्युत कर मुझे भेज दो वन में। और संपूर्ण समाज से आप ताल ठोक करके कहते हैं अच्छे से कि सुन लो समाज के प्रमुख धर्म ध्वजधारी, हे समाज के रक्षक आप सुन लो। सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी, सुतवती पुत्र का होना, पुत्र की माता होना। तो कह रहे हैं कि सुतवती हो गई मैं अनब्याही नारी, मैं अनब्याही कुंवारी नारी ही सुतवती हो गई हूँ। आप चाहो तो रहने दो मुझे भवन में। अब यदि आप चाहते हैं तो मुझे इस भवन में रहने दें, या मुझे जाति से हटा कर के वन में भेज दो, पर मैं ना प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, मातृ धर्म से मुख ना कभी मोड़ूंगी। यह बड़े दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। आप उनसे तो कहते हैं, समाज के लोगों से कहते हैं, ठेकेदारों से, कि पर मैं ना प्राण की इस मणि को छोड़ूंगी, कि मैं अपने इस प्राणों की मणि को नहीं छोड़ूंगी, नहीं त्याग सकती। मातृ धर्म से मैं कभी पीछे नहीं हट सकती, इससे कभी मुख नहीं मोड़ सकती। यह बड़ी दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, यह बहुत ही दिव्य उन्मुक्त प्रेम का फल है, जैसा भी हो बेटा माँ का संबल है। सोचो जग होकर कुपित दंड क्या देता, कुछ सा कलंक के सिवा और क्या लेता। उड़ जाती रज की ग्लानि वायु में खुलकर, तुम हो जाती परिपूत अनल में घुलकर। शायद समाज टूटता वज्रबन तुम पर, शायद घिरते दुख के कराल घन तुम पर। शायद वियुक्त होता पड़ता परिजन से, शायद चल देना पड़ता तुम्हें भवन से। पर यह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, पर सह विपत्ति की मार अड़ी रहती तुम, जग के समक्ष निर्भीक खड़ी रहती तुम। पी सुधा जहर को देख नहीं घबराते, ताकि यह प्रेम तो बढ़कर मोल चुकाते। आगे लिखा है, भोगती राज सुख रहकर कहीं महल में, पालती खड़ी हो मुझे कहीं तरुतल में। लूटती जगत में देवी कीर्ति तुम भारी, सत्य ही कहाती सती सुचरता नारी। बोले कहीं कह रहे हैं कि भोगती राज सुख रहकर कहीं नहीं महल में। बोले आपको महल में रहकर के राज सुख नहीं भोग पाते, और किसी वृक्ष के नीचे मेरा पालन पोषण कर देते हैं, और हे देवी इस जगत का सुख लूटते हैं आप, और तुम्हारी कीर्ति यश पताका भी बहुत होती, और सत्य ही तुम एक सुचरिता नारी कहलाती। मैं बड़े गर्व से चलता शीश उठाए, मन को समेट कर मन में नहीं चुराए। पाता ना वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यदि उसे मिली होती सुचगोद तुम्हारी। बोले हे देवी मैं कर्ण बहुत ही शीश उठा करके चलता, और मन को समेट करके मन में कभी नहीं चुराता, और शीश उठा करके चलता कि मैं आपका पुत्र हूँ। पाता ना वस्तु क्या कर्ण पुरुष अवतारी, यह अवतारी पुरुष कर्ण किस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता था, यदि उसे मिली होती सुचगोद तुम्हारी, यदि उसे हे माते आपकी गोद मिली होती। पर अब सब कुछ हो चुका व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है। जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, लौटूंगा कितनी दूर कहाँ जाऊंगा। तो आगे लिखा है कि पर अब सब कुछ हो चुका है व्यर्थ रोना है, गत पर विलाप करना जीवन खोना है। जो छूट चुका कैसे उसको पाऊंगा, अब जो कुछ भी छूट गया है उसको मैं कैसे प्राप्त करूंगा। लौटूंगा कितनी दूर कहाँ जाऊंगा, और मैं अब कितनी दूर लौटूंगा और अब मैं कहाँ जाऊंगा। छीना था जो सौभाग्य निदारुण होकर, देने आई हो उसे आज तुम रोकर।
गंगा का जल हो चुका परंतु गरल है, लो देना उसका अब नहीं सरल है, लेना देना अब उसका नहीं सरल है। खोला ना गूढ़ जो भेद कभी जीवन में, क्यों उसे खोजती हो अब चौथेपन में। आवरण पड़ा ही सब कुछ पर रहने दो, बाकी प्रभाव भी मुझको ही सहने दो। पैसे वंचित गोद से निष्कासित कर, परिवार गोत्र कुल सबसे निर्वासित कर। फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, रहने दो त्यक्त विसन्न आज भी वैसे। हे माते, आपने अपने मुझे दूध से वंचित रखा, गोदी से निष्कासित कर दिया, दूर कर दिया, परिवार गोत्र कुल सबसे अलग कर दिया। फेंका तुमने मुझ भाग्यहीन को जैसे, जैसे मैं मुझ जैसे भाग्यहीन को, अभागे को आपने फेंक दिया, मुझे वैसा ही त्यागा हुआ आज भी रहने दीजिए आप। है वृथा यत्न हे देवी मुझे पाने का, मैं नहीं वंश में फिर वापस जाने का। दी बिता आयु सारी कुलहीन कहा कर, क्या पाऊँगा अब उसे आज अपना कर। यद्यपि जीवन की कथा कलंकमयी है, मेरे समीप लेकिन वह नहीं नई है। जो कुछ तुमने है कहा बड़े ही दुख से, सुन उसे चुका हूँ मैं केशव के मुख से। हे देवी, जो कुछ भी आपने मुझे बड़े दुख के साथ कहा है, उसे मैं केशव के मुख से भी सुन चुका हूँ। जाने से ऐसा तुम सबने क्या पाया है, जो मुझ पर इतना प्रेम उमड़ आया है। अब तक ना स्नेह से कभी किसी ने हेरा, सौभाग्य किंतु जग पड़ा अचानक मेरा। मैं खूब समझता हूँ कि नीति यह क्या है, असमय में जन्मी हुई प्रीति यह क्या है। जोड़ने नहीं बिछड़े व्यक्त कुलजन से, फोड़ने मुझे आई हो दुर्योधन से। आप मुझे दुर्योधन से फोड़ने के लिए आए हैं, अपने परिजनों से जोड़ने के लिए नहीं आए हैं। सिर पर आकर जब हुआ उपस्थित रण है, हिल उठा सोच परिणाम तुम्हारा मन है। लिखा है कि अंक में ना तुम मुझको भरने आई हो, कुरपत को अब दुर्बल करने आई हो। अब तो आप मुझे गोद में लगाने नहीं आई हैं, कौरव नरेश को दुर्बल करने के लिए आई हैं। अन्यथा स्नेह की वेगमयी यह धारा, तट को मरोड़ झकझोर तोड़ कर कारा। भुज बढ़ा खींचने मुझे न क्यों आई थी, पहले क्यों यह वरदान नहीं लाई थी। हे देवी, आप पहले क्यों नहीं आई। आगे लिखा है, केशव पर चिंता डाल अभय हो रहना, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना। ले गए मांगकर जनक कवच कुंडल को, जननी कुंठित करने आई रिपुबल को। बोले केशव पर चिंता डाल दी और अभय है ये पार्थ, इस पार्थ भाग्यशाली का भी क्या कहना है। ले गए मांगकर जनक कवच कुंडल को, कि उनके पिता मुझसे कवच कुंडल मांग कर के ले गए हैं। जननी कुंठित करने आई रिपुबल को, और जननी वैरी के क्षत्रिय को कुंठित करने के लिए आ गई हैं, उसके बल को हरने के लिए आ गए हैं। लेकिन यह होगा नहीं देवी, तुम जाओ, जैसे भी हो सुत का सौभाग्य मनाओ। ते छोड़ भले ही कभी कृष्ण अर्जुन को, मैं नहीं छोड़ने वाला दुर्योधन को। लेकिन हे देवी, अब आप जाओ और जैसे भी हो अपने सुत का सौभाग्य मनाओ कि उसका भाग्य बहुत अच्छा है। ते छोड़ भले ही कभी कृष्ण भले ही कभी अर्जुन को छोड़ दें, लेकिन मैं दुर्योधन को कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ। कुरपति का मेरे रोम रोम पर ऋण है, आसान न होना उससे कभी उरण है। छल किया अगर तो क्या जग में यश लूँगा, प्राण ही नहीं तो उसे और क्या दूंगा। बोले कुरपति का, कौरव नरेश का, दुर्योधन का मेरे रोम रोम में ऋण है, मैं उसका रोम रोम मेरा ऋणी है। आसान नहीं है मैं कि अभी कभी भी उससे उऋण हो सकूं। बोले अगर मैंने उसे छल किया तो मैं यश संसार से क्या यश पाऊंगा, और प्राण ही नहीं मैं यदि उसे दे सका तो मैं उसको और क्या लौटाऊंगा। हो चुका धर्म के ऊपर न्यौछावर हूँ, मैं चढ़ा हुआ नैवो देवता पर हूँ। अर्पित प्रसून के लिए ना यो ललचाओ, पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ। हे देवी, बोले मैं धर्म के ऊपर न्यौछावर हो चुका हूँ, मैं चढ़ा हुआ नैवेद्य यानी कि फूल हूँ। जिस प्रकार से देवता पर फूल चढ़ा दिया जाता है, मैं एक चढ़ा हुआ फूल हूँ। अर्पित प्रसून के लिए ना यो ललचाओ। हे देवी, आप इस अर्पित किए हुए फूल के ऊपर इतने मत ललचाओ। पूजा की वेदी पर मत हाथ बढ़ाओ, और पूजा की वेदी पर आप हाथ मत बढ़ाएं। राधे मौन हो रहा बिथा निज कह के, आंखों से झरने लगे अश्रु बह बह के। कुंती के मुख से वृथा जीभ हिलती थी, कहने को कोई बात नहीं मिलती थी। इतनी बात कहकर के, अपने मन की व्यथा को कहकर के राधे मौन हो गया, और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी, झरने लगी। कुंती के मुख में वृथा जीभ हिलती थी, कुंती के मुख से जीभ हिल रही थी, कुंती की जीभ हिल रही थी, मुख हिल रहा था, बहुत दुखित थी, और उसे कहने के लिए कोई बात भी नहीं सूझ रही थी। अंबर पर मोती गुथे चिकुर फैलाकर, अंजन उड़ेल सारे जग को नहलाकर, साड़ी में टाके हुए अनंत सितारे, थी घूम रही तिमरांचल निशा पसारे। थी दिशा स्तब्ध नीरव समस्त अगजग था, कुंजों में अब बोल रहा ना तो कोई खग था। झिल्ली अपना स्वर कभी कभी भरती थी, जल में जब जब मछली छप छप करती थी। इस सन्नाटे में दो जन सरित किनारे थे, खड़े सिलावत मूक भाग्य के मारे।
था सिसक रहा राधे सोच कर यह मन में, क्यों उबल पड़ा असमय विष कुटिल वचन में। बोले इस सन्नाटे में केवल 2 ही मनुष्य थे, कुंती और कर्ण, जो नदी के किनारे खड़े हुए थे खड़े शिलावत मूक भाग के मारे, जो बेचारे शिला के समान पत्थर के समान भाग्य के मारे हुए स्थायी खड़े हुए थे। था सिसक रहा राधे सोच यह मन में, और इस बात को सोच कर के राधे यानी कि कर्ण मन में सोच कर के व्याकुल हो उठा था कि क्रोध में या आवेश में आकर के मेरे मुख से ये किस प्रकार के वचन निकल गए। क्या कहे और यह सोच नहीं पाती थी कुंती कुछ शक से दीन मरी जाती थी। आखिर समेट निज मन को कहा प्रथाने, आई ना बेदी पर का मैं भूल उठाने। कुंती क्या कही, यह सोच नहीं पाती थी। कुंती कुछ शक से दीन मरी जा रही थी। आखिर समेट कर उसने मन को कहा कि मैं बेदी का फूल उठाने नहीं आई हूँ, पर के प्रसून को नहीं पर धन को थी खोज रही मैं तो अपने ही तन को, पर समझ गई वह मुझको नहीं मिलेगा, बिछड़ी डाली पर कुसुम न आन खिलेगा। तब जाती हूँ क्या और सकूंगी कर मैं, दूंगी आगे क्या भला और उत्तर में, जो किया दोष जीवन भर दारुण रहकर, मेटूंगी क्षण में उसे बात क्या कहकर। बेटा सचमुच ही बड़ी पापनी हूँ मैं, मानवी रूप में विकट सांपनी हूँ मैं, मुझसे प्रचंड अगमई कुटिल हत्यारी, धरती पर होगी कौन दूसरी नारी। आगे लिखा है, तब भी मैंने ताड़ना सुनी जो तुमसे, मेरा मन पाता वही रहा है मुझसे, यस ओढ़ जगत को भी तो छलती आई हूँ, पर सदा हृदय तल में जलती आई हूँ। अब भी मन पर है खिंची अग्नि की रेखा, त्यागते समय मैंने तुझको जब देखा, पेटिका बीच में डाल रही थी तुझको, टुक टुक तू कैसे ताक रहा था मुझको। वह टुकुर टुकुर कातर अवलोकन तेरा, और शिलाभूत सर्पणी सदृश मन मेरा, ये दोनों ही सालते रहे हैं मुझको, रे कर्ण सुनाऊं बिथा कहाँ तक तुझको। लज्जित होकर तू वृथा वत्स रोता है, निर्घोष सत्य का कब कोमल होता है, धिक्कार नहीं तो मैं क्या और सुनूंगी, कांटे बोए थे कैसे कुसुम चुनूंगी। धिक्कार गिलानि कुछ सा पछतावे कोही, लेकर तो बीता है जीवन निर्मोही, थे अमित बार अरमान हृदय में जागे, धर दूं उघार अंतर में तेरे आगे। पर कदम उठा पाई न ग्लानि में भरकर, सामने ना हो पाई कुछ सा से डरकर, लेकिन जब कुरकुल पर विनाश छाया है, आखिरी घड़ी ले प्रलय निकट आया है, तब किस तरह हिम्मत समेट कर सारी, आई मैं तेरे पास भाग्य की मारी। सोचा कि आज भी अगर चूक जाऊंगी, भीषण अनर्थ फिर रोक नहीं पाऊंगी। इसीलिए शक्तियाँ मन की सभी संजोकर, सब कुछ सहने के लिए समुद्यत होकर, आई थी मैं गोपन रहस्य बतलाने, सो दरबद के पातक से तुझे बचाने। सो बता दिया बेटा किस माँ का तू है, तेरे तन में किस कुल का दिव्य लहू है, अगर तू स्वतंत्र है तो चाहे वह कर तू, अब तू स्वतंत्र है जो चाहे वह कर तू, जा भूल द्वेष अथवा गुरजन से अनुजों से लड़ तू। कड़ गई कलक जो कसक रही थी मन में, हाँ एक ललक रह गई छिन्न जीवन में, थे मिले लाल 6 पर वाम विधाता, रह गई सदा 5 ही सुतों की माता। अब लाश लिए तो बहुत बड़ी आई थी, पर आस नहीं अपने बल की लाई थी, था एक भरोसा यही कि तू दानी है, अपनी अमोघ करुणा का अपमानी है। थी विदित वत्स तेरी यह कीर्ति निराली, लौटता ना कोई कभी द्वार से खाली, पर मैं अभागनी ही चंचल अंचल फैलाकर, जा रही रिक्त बेटे से भीख न पाकर। फिर भी तू जीता रहे ना अपयस जाने, संसार किसी दिन तुझे पुत्र पहचाने। अब आ क्षण भर में तुझे अंक में भर लूँ, आखिरी बार तेरा आलिंगन कर लूँ। ममता जमकर हो गई शिला जो मन में, जो चीर फूट कर सूख गया था तन में, वह लहर रहा फिर उर में आज उमड़कर, बन रहा हृदय के कूल किनारे भरकर। कुरकुल की रानी नहीं कुमारी नारी, वह दीनहीन असहाय ग्लानि की मारी, सिर उठा आज प्राणों में झांक रही है, तुझ पर ममता के चुंबन आँख रही है। इस आत्मदाह पीड़िता विपणों कली को, मुझ खोले हुए दग्ध रमणी को, छाती से सूत को लगा तनिक रोने दे, जीवन में पहली बार धन्य होने दे। माँ ने बढ़कर जैसे ही कंठ लगाया, वो उठी कंटकित पुलक कर्ण की काया, संजीवन सी छू गई चीज कुछ तन में, बह चला स्निग्ध प्रस्तुवण कहीं से मन में।
पहली वर्षा में मही भींगती जैसे, भींगता रहा कुछ काल कर्ण भी वैसे। जिस प्रकार से पहली बारिश में पृथ्वी भींगती है, उसी प्रकार से कुछ समय तक कर्ण भी वैसे ही भीगता रहा। फिर कंठ छोड़ बोला चरणों पर आकर, मैं धन्य हुआ बिछड़ी गोदी को पाकर। फिर कंठ को छोड़ करके चरणों में आकर के कर्ण गिर जाते हैं और कहते हैं कि हे देवी, मैं बिछड़ी हुई गोदी को पाकर के धन्य हो गया हूँ। पर हाय स्वत मेरा ना समय पर लाई, माता सचमुच तुम बड़ी देर कर आई। अतएव न्यास अंचल का ले न सकूँगा, पर तुम्हें रिक्त जाने भी देना सकूँगा। कि पूर्ण सभी की सभी तरह अभिलाषा, जाने दूँ कैसे लेकर तुम्हें निराशा। लेकिन पड़ता हूँ पाँव जननी हट त्यागो, बनकर कठोर मुझसे मुझको मत मांगो। केवल निमित्त संकर का दुर्योधन है, सच पूछो तो यह कर्ण पार्थ का रण है। छीनो सुयोग मत मुझे अंक में लेकर, यश मुकुट मान कुल जाति प्रतिष्ठा देकर। बिस तरह तरह का हंसकर पीता आया, बस एक ध्येय के हित में जीता आया। कर विजित पार्थ को कभी कीर्ति पाऊंगा, अप्रतिम वीर वसुधा पर कहलाऊंगा। कि मैं कभी जब पार्थ को जीत जाऊंगा तो मैं इस वसुधा पर, इस पृथ्वी पर अप्रतिम वीर कहलाऊंगा। आ गई घड़ी वह प्रण पूरा करने की, रण में खुलकर मारने और मरने की। इस समय नहीं मुझ में शैथिल्य भरो तुम, जीवन वृत्त से मत मुझको विमुख करो तुम। अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या पाऊँ, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। लिखा है अर्जुन से लड़ना छोड़ कीर्ति क्या लूँगा, क्या स्वयं आप अपने को उत्तर दूंगा। मेरा चरित्र फिर कौन समझ पाएगा, सारा जीवन ही उलट पलट जाएगा। तुम दान रट रही किंतु क्या माता, तुम ही पुत्र ही रहेगा सदा जगत में दाता। दुनिया तो उससे सदा सभी कुछ लेगी, पर क्या माता भी उसे नहीं कुछ देगी। मैं एक कर्ण अतएव मांग लेता हूँ, बदले में तुमको 4 कर्ण देता हूँ। छोड़ूंगा मैं तो कभी नहीं अर्जुन को, तोड़ूंगा कैसे स्वयं पुरातन प्रण को। पर अन्य पांडवों पर कृपा मैं करूंगा, पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। अब जाओ हर्षित हृदय सोचिए मन में, पालूंगा जो कुछ कहा उसे मैं रण में। बोले हे देवी, मैं अन्य पांडवों पर तो कृपा कर लूँगा, लेकिन पाकर भी उनका जीवन नहीं हरूंगा। मुझे मौका भी मिलेगा तो मैं उनके प्राण नहीं लूँगा। अब जाओ हृदय में, आप हृदय से खुशियाँ मनाइए, और जो कुछ मैंने कहा उसे मैं रण में भी पालूंगा, युद्ध भूमि में भी उस बात का पालन करूँगा। कुंती बोली रे हठी दिया क्या तूने, निज को लेकर ले नहीं लिया क्या तूने। बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, रह गया वाम का पर वाम ही विधाता। पाकर ना एक को और एक को खोकर, मैं चली 4 पुत्रों की माता होकर। कह उठा कर्ण 6 और 4 को भूलो, माता यह निश्चय मान मोद में भूलो। जीते जो भी वह समर झेल दुख भारी, लेकिन होगी माँ अंतिम विजय तुम्हारी। रण में कट मरकर जो भी हानि सहेंगे, 5 के 5 ही पांडव किंतु रहेंगे। कुरुपति ना जीत कर निकला अगर समर से, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से। तुम इसी तरह गोदी की धनी रहोगी, पुत्रनी 5 पुत्रों की बनी रहोगी। कुरुपति ना जीत कर निकला अगर समर से, बोले यदि युद्ध भूमि से कौरव नरेश की विजय नहीं होती है, या मिली वीर गति मुझे पार्थ के कर से, और यदि मुझे अर्जुन के हाथों मृत्यु हो जाती है मेरी, मैं वीर गति को प्राप्त होता हूँ, तो तुम इसी तरह से गोदी की धनी बनी रहोगी और 5 पुत्रों की माता हमेशा बनी रहोगी। पर कहीं काल का कोप पार्थ पर बीता, यदि कहीं काल का समय का गुस्सा पार्थ पर निकला, तो वह मरा और दुर्योधन ने रण जीता, और वह मर गया और दुर्योधन ने युद्ध जीत लिया, तो मैं एक खेल फिर जग को दिखलाऊंगा, चाहे छोड़ तुम्हारे पास चला आऊँगा। तो हे माता, मैं इस संसार को फिर से पुनः एक खेल दिखला दूंगा, मैं जय छोड़ करके तुम्हारे पास चला आऊँगा। जग में जो भी निर्दलित प्रताड़ित जन है, जो भी विहीन है, निंदित है, निर्धन है, यह कर्ण उन्हीं का सखा बंधु सहचर है। विधि के विरुद्ध ही उसका रहा समर है। सच है कि पांडवों को न राज्य का सुख है, पर केशव जिनके साथ उन्हें क्या दुख है। उनसे बढ़कर मैं क्या उपचार करूँगा, है कौन त्रास केवल मैं जिसे हरूँगा। हाँ अगर पांडवों की ना चली इस रण में, वे हुए हतप्रभ किसी तरह जीवन में। राधे न कुरुपति का सहजेता होगा, वह पुनः निष्ठ दलितों का नेता होगा। है अभी उदय का लग्न दृश्य सुंदर है, सब ओर पांडु पुत्रों की कीर्ति प्रखर है। अनुकूल ज्योति की घड़ी न मेरी होगी, मैं आऊँगा जब रात अंधेरी होगी। यशमान प्रतिष्ठा मुकुट नहीं लेने को, आऊँगा कुल को अभयदान देने को। परिभव प्रदाय
भय हरने आऊँगा, दुख में अनुजों को भुज भरने आऊँगा। भीषण विपत्ति में उन्हें जननी अपनाकर, बांटने दुख आऊँगा हृदय लगाकर। तब मैं नवीन आभा भरने आऊँगा, किस्मत को फिर ताजा करने आऊँगा। पर नहीं कृष्ण के कर की छाए जहाँ है, रक्षिका स्वयं अच्युत की बाहें जहाँ हैं। उस भाग्यवान का भाग्य छार क्यों होगा, सामने किसी दिन अंधकार क्यों होगा। मैं देख रहा हूँ कुरुक्षेत्र के रण को, नाचते हुए मनजों पर महामरण को। सोनित से सारी मही क्लिंत लथपथ है, जा रहा किंतु निर्बाध पार्थ का रथ है काट रहे हरि आप तिमिर की कारा, अर्जुन के हित बह रही उलट कर धारा। सतपास व्यर्थ रिप का दल फैलाता है, वह जाल तोड़ हर बार निकल जाता है। मैं देख रहा हूँ जन्य की काल क्या होगा, इस महासमर का अंतिम फल क्या होगा। लेकिन तब भी मन तनिक न घबराता है, उत्साह और दुगना बढ़ता जाता है। बच चुका काल का पट है, भयानक क्षण है, दे रहा निमंत्रण सबको महामरण है। छाती के पूरे पुरुष प्रलय झेलेंगे, झंझा की उलझी लटें खींच खेलेंगे। आगे लिखा है कि कुछ भी ना बचेगा शेष अंत में जाकर, विजयी होगा संतुष्ट तत्व क्या पाकर। कौरव विलीन जिस पद पर हो जाएंगे, पांडव क्या उससे भिन्न राह पाएंगे। मैं एक पंथ कोई जीते या हारे, खुद मरे या कि बढ़कर दुश्मन को मारे। एक ही देश दोनों को जाना होगा, बचने का कोई नहीं बहाना होगा। निस्सार द्रोह की क्रिया व्यर्थ यह रण है, खोखला हमारा और पार्थ का प्रण है। फिर भी जाने किस लिए ना हम रुकते हैं, चाहता जिधर को काल उधर झुकते हैं। जीवन सरता की बड़ी अनोखी गति है, कुछ समझ नहीं पाती मानव की मति है। बड़ी बहती प्रचंडता में सबको अपनाकर, सहसा खो जाती महासिंधु को पाकर। फिर लहर धार बुद्ध की नहीं निशानी, सबकी रह जाती केवल एक कहानी। सब मिल हो जाते विलय एक ही जल में, मूर्तियाँ पिघल मिल जाती धातु तरल में। आगे लिखा है मित्रों कि सो इसी पुण्य भू कुरुक्षेत्र के कल से, लहरें हो एकाकार मिलेंगी जल से। मूर्तियाँ खूब आपस में टकराएंगी, तारल बीच फिर गलकर खो जाएंगी। आपस में हो हम खरे यागी को हों खोटे, पर काल बलि के लिए सभी हैं छोटे होकर कल से सब साथ मरेंगे। शत्रुता ना जाने कहाँ समेट धरेंगे, लेकिन चिंता यह वृथा बात जाने दो, जैसे भी हो कल का प्रभाव आने दो। दिखती किसी भी तरफ ना उजियाली है, सत्य ही आज की रात बड़ी काली है। सूर्य चंद्रमा तम में जब छिप जाते हैं, किरणों के अनबेसी जब अकुलाते हैं, तब धूमकेतु बस इसी तरह आता है, रोशनी जरा मरघट पे फैलाता है। हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, दो बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से छूकर। बेटे का मस्तक सूग बड़े ही दुख से, कुंती लौटी कुछ कहे बिना ही मुख से। बोले हो रहा मौन राधे चरण को छूकर, कुंती के चरणों को छूकर के राधे मौन हो जाता है, और दो बिंदु अश्रु के गिरे दृगों से छूकर, और उसके आंसुओं से नैनों से आंसुओं के दो बूंद गिर जाते हैं। बेटे का मस्तक सूंघ बड़े ही दुख से, और बेटे के मस्तक को बड़े ही दुख के साथ सूंघ करके कुंती बिना कुछ कहे ही राजभवन को प्रस्थान कर जाते हैं। तो चलिए मित्रों, इस तरीके से हमने कुंती और कर्ण के संवाद और कुंती की व्यथा को जाना। तो अब मिलते हैं आपसे षष्ठम सर्ग में। नमस्कार मित्रों, जय हिंद।